रामो अरिहन्ताणं रामो सेधाडं रामो आयर्याणं रामो उवझायाणं रामो लोये सवसाहुणम्। स्वर्गीय श्री निहाल चंद मोदी जी कर्तव्यनिष्ठ, सदाचारी तथा सदा ही परमेश्वर की शरण में रहने वाले पुरुष थे। जैसी नीयत वैसी मुराद। दयावान सज्जन श्री निहाल चंद मोदी जी की धर्मपत्नी स्वर्गीय श्रीमती हगम कंवर को विधाता ने श्रेष्ठ गुणों से सुसज्जित पुत्र रत्न प्रदान किया, श्री जीवराज मोदी। स्वर्गीय श्री जीवराज मोदी जी के आंगन में उनकी धर्मपत्नी श्रीमती कंचन मोदी ने 8 पुष्प खिलाए। श्री राजेंद्र कुमार मोदी, श्री सुरेंद्र मोदी, श्री ललित मोदी, श्री उत्तम मोदी, श्री सुशील मोदी, श्री मुकेश मोदी, श्री शांति कुमार मोदी और पुत्री श्रीमती बबीता जैन, पत्नी श्री सुधीर जैन। सबसे कर्मठ, जुझारू, कर्मशील श्री सुरेंद्र मोदी जी के मन में हमेशा ही कुछ करने की, आगे बढ़ने की इच्छा बलवती होती रहती। कपड़े का पारिवारिक व्यापार वो करते तो थे, लेकिन मन सदा उचाट सा रहता, जैसे कोई उन्हें खींच रहा हो। मन में उठती तीव्र तरंगों ने जब एक भयानक तूफान का रूप ले लिया और हर कदम रोकते हैं तूफान, घबरा के रुक जाता है इंसान। लेकिन जो पत्थर का जिगर रखते हैं, अपनी सोच व हिम्मत पे नजर रखते हैं, लड़ते हैं मगर झुकते जो नहीं, मंजिल नशी होते हैं वही। कुछ घरेलू हालात, कुछ सामाजिक बंधन, कुछ वक्त की दुश्वारियां जब पैरों की बेड़ियां बन जाती हैं, तब इंसान मजबूर होकर रह जाता है। उसके सारे ख्वाब खाक में मिल जाते हैं। लेकिन जिनकी लगन पक्की होती है, जिनके हौसले अटूट होते हैं, जो सदा सद्कर्म पर ही विश्वास करते हैं, उनकी मेहनत सदा रंग लाती है। उनका श्रम एवं सत्कर्म उन्हें सफलता की स्वर्णिम आभा से अवश्य ही अभिभूत करते हैं। यही है जीवन गाथा जे.आर. मोदी एसोसिएट्स लिमिटेड के संस्थापक श्री सुरेंद्र मोदी जी की। किंतु ये उपलब्धि उन्हें प्राप्त हुई उनकी धर्मपत्नी श्रीमती निर्मला मोदी तथा उनकी बहन और भाइयों के हार्दिक सहयोग से। श्री सुरेंद्र मोदी जी सन 1983 में अपने सपनों को साकार करने दिल्ली आ गए। कोई रहबर नहीं, कोई नियत राह नहीं, किंतु कर्म एवं साहस से भरपूर श्री सुरेंद्र मोदी जी ने कई रियल एस्टेट्स कंपनियों के साथ काम किया। निर्माण कला एवं शैली को सीखना ही उनका लक्ष्य था। 1987 में उन्होंने एक ब्रोकर और बिल्डर की हैसियत से निजी कार्य शुरू किया। भावना थी क्रेता की इच्छाओं को जानना, उनकी जरूरतों को पहचानना। जब श्री सुरेंद्र मोदी जी ने देखा कि वो निर्माण एवं विक्रय की सभी विधाओं को जान चुके हैं, तब 1987 में जे.आर. मोदी एसोसिएट्स लिमिटेड के नाम से अपनी कंपनी स्थापित की। नेक नियत, निश्चल व्यवहार तथा हर कार्य को स्वयं सुचारू रूप से होते देखने की आदत ने उन्हें फिर कभी मुड़कर पीछे देखने नहीं दिया।
जे.आर. मोदी एसोसिएट्स लिमिटेड ने अनेक वेयर हाउसेस, फैक्ट्रीज, रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स तथा कमर्शियल बिल्डिंग्स का निर्माण और विकास किया। राजस्थान के अजमेर जिले के ब्यावर नगर में मोदी सिटी सेंटर एक उत्तम श्रेणी का मल्टीप्लेक्स सेंटर है। पूर्ण रूप से एयर कंडीशन्ड हर प्रकार के शॉप्स के साथ साथ सिनेमा, खाने पीने की लाजवाब व्यवस्था, जो कि निर्माण कला का एक दर्शनीय स्थल बन चुका है। मोदी सिटी सेंटर में पार्किंग की बेहतरीन व्यवस्था है। यहां सिक्योरिटी का भी उचित प्रबंध किया गया है। ये एक ऐसी जगह है जहां आप बार बार आना चाहेंगे और ये देन है जे.आर. मोदी एसोसिएट्स लिमिटेड की। बिल्कुल ऐसे ही एक मॉल का निर्माण एवं विकास हो रहा है बहादुरगढ़, हरियाणा में। इसके अतिरिक्त कई हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस, कमर्शियल बिल्डिंग्स, वेयर हाउसेस तथा आईटी पार्क्स के निर्माण की तैयारियां तेजी से चल रही हैं। श्री सुरेंद्र मोदी जी का तत्कालीन तेजी से निर्मित होता 3,60,000 वर्ग फुट का प्रोजेक्ट दिल्ली और गुड़गांव को जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 8 पर द्रुत गति से विकसित हो रहा है। यह है गुड़गांव के उद्योग विहार के फेज 1 में 1,50,000 वर्ग फुट में विकसित जे.आर. मोदी एसोसिएट्स लिमिटेड की कमर्शियल बिल्डिंग। उद्योग विहार फेज 2 में 70,000 वर्ग फुट में निर्मित ये कमर्शियल बिल्डिंग भी देन है जे.आर. मोदी एसोसिएट्स लिमिटेड की। भवन निर्माण कला का एक सुंदर उदाहरण है 1,25,000 वर्ग फुट में फैला हुआ उद्योग विहार में स्थित ये व्यावसायिक भवन। ब्यावर रेलवे स्टेशन के नजदीक 0 माइल पॉइंट पर स्थित ये है राजस्थान के जिला अजमेर में ब्यावर शहर को जे.आर. मोदी एसोसिएट्स लिमिटेड की अनुपम भेंट मोदी सिटी सेंटर। ये है मोदी सिटी सेंटर में निर्मित भव्य मल्टीप्लेक्स। ये है आकर्षक स्थल। ये है ऑडिटोरियम नंबर 1 और ये है ऑडिटोरियम नंबर 2। ये है फूड कोर्ट। ये सुंदर स्थान है आपके विभिन्न व्यापारों को उन्नति के शिखर तक पहुंचाने के लिए। आदरणीय बहनों और भाइयों, माता पिता की असीम कृपा से तथा भाइयों के प्यार से और पत्नी के सहयोग से पिछले 25 वर्षों से जो आपका सहयोग प्राप्त हुआ है वो किसी ईश्वरीय वरदान से कम नहीं। जे.आर. मोदी एसोसिएट लिमिटेड को यहाँ पहुँचाने का श्रेय आप सबको है, जिसके लिए मैं आत्मिक रूप से आपका आभार प्रकट करता हूँ। जीवन धार का प्रवाह निर्बाध रूप से चलता ही रहता है। इसी गति को बनाए रखने के लिए आवश्यकता होती है नई तकनीक, नए जोश और नए खून की। यह मेरा सौभाग्य है कि मेरा पुत्र अतुल मोदी और मेरी बेटी नेहा मोदी के सहयोग से इस नई पीढ़ी को भी आपका हार्दिक योगदान मिलेगा, इसका मुझे पूर्ण विश्वास है। अंत में मैं इतना कहना चाहूँगा कि मैं हार्दिक ही नहीं बल्कि आत्मिक रूप से सदैव आपकी उन्नति व इच्छाओं की पूर्ति के लिए अनुरूप उपस्थिति नहीं बल्कि तत्पर रहूँगा। धन्यवाद।